हेलो नमस्कार, शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को जुलाई में मिलेंगी 9,712 टीचर। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को सुविधा शिक्षक अब जुलाई में मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को एक मौका और दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच से करीब 4,000 अभ्यर्थी शेष हैं। दरअसल इन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि 19 मई से 23 मई तक दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है। शिक्षा बोर्ड की लेटल टीपी से कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया लेट हुई। बोर्ड ने उच्च शिक्षा निदेशालय को अब तक नहीं भेजा ऑनलाइन डाटा। ऑनलाइन डाटा से हो जाता है वेरीफाई। 2 जून तक जारी हो जाती है प्रवेश प्रक्रिया। बोर्ड के नतीजे को 14 दिन बीते। राजस्थान बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी के विज्ञान और वाणिज्य संकाय के परिणाम एक साथ 18 मई को घोषित किए थे। इसके बाद कला व वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम भी 25 मई को जारी कर दिया। यानी सीनियर सेकेंडरी के परिणाम जारी किए हुए 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बोर्ड ने ऑनलाइन डाटा अब तक नहीं भेजा है। वहीं बड़ी खबर है रीट को लेकर के। रीट मेंस में अब तक 14 सवाल डिलीट। किन्हें मिलेंगे बोनस अंक। गणित विज्ञान की फाइनल आंसर की जारी। वहीं प्रदेश में 13 साल में 6 बार हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा। आरटीई में हर साल आयोजित करने का प्रावधान। परीक्षाओं में इस प्रकार बैठे हुए अभ्यर्थी। सरकार 2 साल में एक बार करा रही है शिक्षक पात्रता परीक्षा। रीट 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग उठी। अब पात्रता आजीवन तो सरकार को क्या परेशानी। सरकार ने 2022 की रीट परीक्षा से रीट के प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन कर दी है। इसलिए इस परीक्षा में जिनको रीट की पात्रता मिल गई अब वे आवेदन नहीं करेंगे। पहले पात्रता 3 साल होने के कारण युवाओं को बार बार आवेदन करना पड़ता था। अब आजीवन पात्रता होने से अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी। रीट 2023 की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करनी चाहिए। रीट को सीटेट की तर्ज पर हर साल आयोजित करनी चाहिए। शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होने से अब रीट में अभ्यर्थियों की संख्या कम रहेगी। इसलिए सरकार को परीक्षा आयोजन के लिए अनावश्यक दबाव नहीं आएगा। वहीं महासंघ के महासम्मेलन में शिक्षा मंत्री ने हर साल रीट के आयोजन की घोषणा की है। इस घोषणा को अगली बार जमा पहचानते हुए सरकार को जल्दी से जल्दी रीट 2023 की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। बेरोजगार अभ्यर्थी नई रीट की विज्ञप्ति का इंतजार है, उपेंद्र यादव का कहना है। वहीं बड़ी खबर देखने को मिली है। गजट नोटिफिकेशन जारी। सफाई कर्मचारी भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रैक्टिकल देना होगा। वहीं बड़ी खबर है कि नेकी कर और भूल जा, यही हुआ भामाशाह के साथ। शहर को करोड़ों दिए, 10 में स्कूल सवारा और शिक्षा विभाग नाम तक के लिए तरसारा। 2022 से 15 से संघर्ष माता पिता का नाम हो। राशि तो और दे दूंगा, अब बोले थक गया, इसे छोड़ देना चाहिए। NRIT कुंभट ने मातृभूमि के हर क्षेत्र में करवाई कार्य। विभाग नियम गिना रहा। कुंभट बोले मैं तो विकास चाहता हूँ। वहीं बड़ी खबर देखने को मिली है। जिले के सरकारी कॉलेजों में 17 प्राचार्य सहित 150 से अधिक पद खाली। स्कूलों में चल रही 13 कॉलेज इसी सत्र से खुलने वाले। 4 नए के पास भी भवन नहीं। वहीं बड़ी खबर है। RAS-21 के इंटरव्यू का शेड्यूल। मुख्य परीक्षा रिजल्ट की 8 माह बाद भी जारी नहीं। वर्तमान में 3 मेंबर और अध्यक्ष ही आयोग में हैं। मेंबरों की संख्या कम, इंटरव्यू लंबा चलेगा। वहीं बड़ी खबर है कि प्रदेश में एकमात्र सरकारी संस्थान में ये कोर्स। RTU में अब ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में भी MTech 12 सीट पर इसी सत्र में एडमिशन होगा। वहीं 60% अंक होने पर वरीयता के आधार पर होगा चयन। 3.50 लाख छात्राओं को नहीं मिली साइकिल। अब उस प्राथमिक में EWS के लिए घोषणा की गई। वहीं उपलब्धि महात्मा गांधी विद्यालय को लेकर के गोपालपुरा के प्रिंसिपल बोले अवकाश नहीं लिया, ऑपरेशन भी डाला। शिक्षकों के सभी पद खाली। प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाया, टेस्ट लिए। नतीजा 10वीं का परिणाम 97.82% रहा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का सहयोग मिला। वहीं सुविधा भर्ती को लेकर के बड़ी खबर है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में खाली पड़ रह सकते हैं पद। अंग्रेजी स्कूलों की पात्रता में 30% अभ्यर्थी रिजेक्ट। 37% वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचे। सिर्फ 37% ही पात्र हुए। वहीं JEE एडवांस 2023 आज जारी होगी रिस्पॉन्स सेट्स। परीक्षा परिणाम 18 जून को। देश की 23 IIT में डिग्री कोर्स के लिए 16,598 और प्रदेश में है 1632 सीटें। वहीं युवा शिक्षा को लेकर के स्पेशल BST से देश में 717 और राजस्थान में है 53 कॉलेज। 19,000 से अधिक सीट। आवेदन 5 जुलाई तक। जनरल व OBC के लिए शुल्क 500, रिजर्व श्रेणी वालों को देने होंगे 350 रुपये। नई शिक्षा नीति में हर स्कूल में विशेष शिक्षक होंगे। आवेदन के साथ दस्तावेज चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट,
फोटो से और सिग्नेचर, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र होगा। वहीं कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का कारनामा 10 जून को है भूगोल की प्रैक्टिकल परीक्षा से पहले ही एमएससी की छात्रा को कर दिया पास, मार्कशीट भी जारी हुई। 55 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद भी गैर हाजिर रहे। यूनिवर्सिटी बताएगी गलती कहाँ हुई है, मार्कशीट भेजिए, मामले की जांच कराएंगे वीसी। वहीं महिला बाल विकास विभाग निदेशालय ने जारी की नई गाइडलाइन, अगस्त में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में लागू होंगे नए नियम। आंगनबाड़ी भर्ती सहायिका के पद के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं से बढ़ाकर 12वीं की, सामान्य कैटेगरी की आयु सीमा भी 5 साल घटाई गई। वहीं आरपीएससी से बड़ी खबर है कि आरपीएससी में प्रवेश पर सख्ती बढ़ी, अब स्वागत कक्ष का गेट भी बंद कराया। ईडी की कार्रवाई के बाद आयोग सुर्खियों में रहा। वहीं महिला बाल विकास निदेशालय ने जारी की नई गाइडलाइन, अगस्त में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में लागू होंगे नए नियम। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए 10वीं से बढ़ाकर योग्यता 12वीं की गई। वहीं कैरियर को लेकर की बड़ी खबर है कि एनएसएफ एमपी स्टाफ नर्स के 2870 पदों पर आवेदन आमंत्रित की गई। विद्यार्थी 4 जुलाई तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर पाएंगे। ड्राइवर के 144 पदों पर आवेदन करने का मौका, विद्यार्थी 11 जून तक अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भुगतान सहित अपना आवेदन कर पाएंगे। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई। 152 पदों पर विद्यार्थी 19 जून तक अपना आवेदन कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम से भुगतान सहित। वहीं रीट को लेकर के रीट मेंस बोर्ड ने अब तक 14 सवाल हटाई, परीक्षार्थियों को मिलेंगे बोनस अंक। गणित विज्ञान की फाइनल आंसर की जारी, 5 सवाल की डिलीट। शिक्षक भर्ती को लेकर के पास अभ्यर्थियों का होगा डबल वेरिफिकेशन, पहले निवास और फिर नियुक्ति वाले जिले में होगी दस्तावेजों की जांच। वहीं निजी स्कूलों का मुकाबला नहीं कर पा रहे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार से ही बदलेंगे हालात। डॉक्टर सुभाष कुमार केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात में प्रोफेसर असिस्टेंट है। वहीं लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती, 12 अभ्यर्थियों के आवेदन भी हो गए स्वीकार। वहीं बड़ी खबर है कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी की समय पर सत्र शुरू करने की पहली सूची जारी होते ही होंगे वेरिफिकेशन। काउंसलिंग पहले 2-2.5 माह लगते थे, अब 15 दिनों में होगा प्रोसेस। पहले आवेदन के बाद की प्रक्रिया पूरी होते होते सितंबर में आ जाता था। 55,000 से ज्यादा सीटों पर मिलेगा प्रवेश। राउंड में ऑनलाइन होगी जोसा की काउंसलिंग, शेड्यूल जारी किया गया। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो में 797 इंटेलिजेंस ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन 23 जून तक। जेएनयू एलएलबी की परीक्षा 23 जून से होगी। वहीं बड़ी खबर है कि मेडिकल भर्तियां राज्य के बाहर से कोर्स करने वालों को होगी खास मॉनिटरिंग। मेरिट पर होने वाली भर्ती में गड़बड़ियां रोकने के लिए सीफू बनाएगा एक्शन प्लान। प्राध्यापक की स्कूल शिक्षा 13 तक अपलोड किए जा सकेंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट NIRF में CUR का फार्मेसी में 27वां स्थान। स्पेशल BSTC आवेदन 5 तक होगा। सामान्य वर्ग की फीस 500 रुपये रहेगी। वहीं तकनीकी शिक्षा ऑनलाइन होगी। काउंसलिंग ITI प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 10 जुलाई तक जमा होगी फीस। वहीं 200 रुपये रहेगा सामान्य वर्ग के लिए शुल्क। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर पाएंगे। वहीं RU बिना लेट फीस के 16 तक जमा होगी फीस। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफलाइन के माध्यम से अपना 17 जून से 20 जून तक अपना आवेदन करवा सकते हैं, फीस जमा करवा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। जय